गांव की गरीब फैमिली का इकलौता बेटा फारूक अपनी बहनों की शादी और वालिद की तकलीफ दूर करने के लिए बड़े शहर का सफर करता है। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर इम्तिहान। क्या वो अपने खानदान की उम्मीद बन पाएगा? जानने के लिए वीडियो देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुर्बत के अंधेरों में जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसका दिल उम्मीद के चिराग से रोशन था। उस शख्स का नाम था जुबरान। जुबरान एक छोटा सा ताजिर था। उसका रोजगार बकरियों के कारोबार से जुड़ा हुआ था। सुबह सवेरे जब गांव के लोग नींद की वादियों में होते, जुबरान अपनी बकरियों को चरागाहों की तरफ ले जाता। दिन भर धूप में झुलसना, गर्मी और सर्दी सहना और रात गए थका हारा घर लौटना, यही उसकी जिंदगी का मामूल था। लेकिन गुर्बत का साया कभी उसके घर से हट ना सका। जुबरान की शादी को कई साल गुजर चुके थे। अल्लाह ने उसे 4 बेटियां अता की जो उसकी आंखों का तारा थीं। वो बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन मुआशरे की तंग नजरी और अपनी गुर्बत की वजह से उसके दिल में हमेशा एक बेटे की ख्वाहिश बाकी रही। एक ऐसा बेटा जो उसका सहारा बने, उसके बुढ़ापे का आसरा हो और उसके ख्वाबों को ताबीर दे। वक्त गुजरता गया। जुबरान दिन रात मेहनत करता रहा, मगर गुर्बत की जंजीरें और तंग हो गईं। उसकी बेटियों की उम्रें बढ़ने लगीं और शादियां करने की फिक्र उसके दिल पर बोझ बन गई। ऐसे में उसकी जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी आई। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटे की नेमत से नवाजा। उसका नाम रखा गया फारूक। फारूक के आने से जुबरान के घर में नई रौनक आ गई। उसकी बीवी और बेटियां खुशी से झूम उठी। जुबरान की आंखों में चमक लौट आई। उसे महसूस हुआ कि उसकी बरसों की दुआएं कबूल हो गई हैं। फारूक बचपन ही से निहायत ज़हीन और फरमानबरदार बच्चा था। वो मदरसे में पढ़ने जाता और हमेशा पहली पोजीशन लेकर वापस आता। उसके उस्ताद उसकी ज़हानत पर हैरान रह जाते और कहते, ये लड़का बड़ा हो कर बहुत नाम कमाएगा। जुबरान ये बातें सुनता तो उसके दिल को सुकून मिलता। वो अपने बेटे पर फख्र करता और उसे गले से लगा लेता। मगर दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सालों की मेहनत ने जुबरान को बूढ़ा कर दिया था। उसकी कमर झुक गई थी और हाथ कांपने लगे थे। कारोबार अब पहले जैसा ना रहा। ऊपर से बेटियों की शादियों की फिक्र, जहेज का दबाव और गुर्बत का बोझ उसके दिल पर हथौड़े बरसा रहा था। एक दिन शाम के वक्त जब जुबरान चारपाई पर बैठा हुआ था, उसने फारूक को अपने पास बुलाया। फारूक उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, मगर उसकी आंखों में बड़े ख्वाब बसते थे। जुबरान ने बेटे का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर फख्र है, मगर हकीकत यह है कि हमारा घर टूट रहा है। अब तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा। फारूक खामोशी से अपने वालिद की बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो जानता था कि उसके ख्वाब और उसकी किताबें एक तरफ हैं और उसके वालिद का दुख और जिम्मेदारियां दूसरी तरफ। यूं फारूक की मासूम बचपन की हंसी एक लम्हे में संजीदगी में बदल गई। ये वो मोड़ था जहां एक बच्चे का ख्वाब हकीकत के पत्थरों से टकरा गया। फारूक अब 17 बरस का हो चुका था। वो न सिर्फ ज़हीन बल्कि मेहनती भी था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बड़े शहरों में जाकर इल्म हासिल करे, अपने असातिज़ा की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद करे। उसके ख्वाबों में मिस्र और बगदाद की बड़ी दरसगाहें थीं, जहां से इल्म की रोशनी दुनिया भर में फैलती थी। लेकिन हकीकत ख्वाबों से मुख्तलिफ थी। गुर्बत अब भी जुबरान के घर का पहरा दे रही थी। 4 बेटियों की शादियां अभी बाकी थीं और जुबरान की बढ़ती हुई कमजोरी ने हालात को और मुश्किल बना दिया था। एक दिन जुबरान ने फारूक को बुलाया और कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत है, मगर तुम्हारे कांधों पर अब घर की जिम्मेदारी है। अगर तुम न संभालो तो ये घर बिखर जाएगा। फारूक का दिल टूट गया। उसने ख्वाबों की किताबें अपने कमरे के कोने में रख दी। उसने फैसला किया कि वालिद की इताअत और घर की इज्जत उसके ख्वाबों से बढ़कर है। यूं उसकी पहली कुर्बानी शुरू हुई। वो अपने वालिद के साथ बकरियों के कारोबार में जुट गया। दिन भर वो जानवरों के पीछे दौड़ता, घास काटता और बाजार में खरीदारों से भाव ताव करता, मगर मुनाफे कम था और खर्च ज्यादा। जुबरान की आंखों में मायूसी बढ़ती जा रही थी। एक रात जब सब सो गए तो फारूक जागता रहा। वो सोचता रहा कि क्या ये उसकी जिंदगी है, क्या
उसके ख्वाब हमेशा गुर्बत के अंधेरों में दफन रहेंगे। अगली सुबह उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं शहर जाऊंगा, वहां शायद मुझे कोई बेहतर रास्ता मिल जाए। माँ की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा शहर बेरहम होते हैं, लेकिन अगर तेरा इरादा पक्का है तो अल्लाह तेरा साथ देगा। यूं फारूक ने एक छोटे से ठेले में चंद कपड़े रखे, घर वालों को अलविदा कहा और शहर का सफर शुरू किया। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, लेकिन दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था। शहर की गलियां फारूक के लिए अजनबी थीं। उसने हर डर पर दस्तक दी, किसी दुकान पर नौकरी मांगी, किसी दफ्तर में खिदमत की पेशकश की, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए, फारूक भूखा प्यासा खाली हाथ लौटता। एक रात वो मस्जिद के सहन में बैठा रो रहा था। अचानक एक उम्र रसीदा ताजिर उसके करीब आया। उसने फारूक के चेहरे की मासूमियत और आंखों की सच्चाई पहचान ली। उसने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? फारूक ने सारी दास्तान सुना दी। ताजिर ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरा हिसाब किताब देखोगे, लेकिन याद रखो कामयाबी उन्हें मिलती है जो सच्चाई और सब्र को नहीं छोड़ते। ये लम्हा फारूक की जिंदगी का पहला मोड़ था। अंधेरों में रोशनी की एक किरण, मायूसी में उम्मीद का एक चिराग। फारूक ने जब इस ताजिर के साथ काम शुरू किया तो उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। वो सुबह सवेरे दुकान पर पहुंचता, दिन भर हिसाब किताब करता, गाहकों से खुश अखलाकी से बात करता और शाम को दुकान समेटता। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर ताजिर हैरान रह जाता। चंद ही महीनों में फारूक ने ताजिर का दिल जीत लिया। उसके सुपुर्द ज्यादा जिम्मेदारियां की जाने लगीं। फारूक ने पहली बार अपनी मेहनत की कमाई से 100 अशरफियां कमाईं। जब वो उन्हें हाथों में पकड़कर घर की तरफ देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे लगा जैसे उसकी कुर्बानी राईगा नहीं गई। चंद ही महीनों में उसने 200 अशरफियां जमा कर ले। उसका इरादा था कि वो ये रकम अपने वालिद को भेजे ताकि बहनों की शादियों का इंतजाम हो सके। लेकिन उस वक्त ताजिर ने एक नया हुक्म दिया। उसने कहा, फारूक अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें एक काफले के साथ मिस्र जाना होगा, वहां माल बेचना है और नया सामान खरीद कर वापस लाना है। फारूक के लिए ये एक बड़ा मौका था। उसके दिल में खुशी भी थी और डर भी। खुशी इस बात की कि वो अपनी काबिलियत साबित करेगा, और डर इस बात का कि अगर नाकाम हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सफर का आगाज हुआ। काफिला सहराओं और पहाड़ों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिन की तपती धूप, रात का सुन्नाटा और रास्ते में छिपे खतरे। फारूक दिन रात सोचता रहता, काश मैं ये सफर कामयाबी से मुकम्मल कर सकूं, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात जब काफिला जंगल के करीब आराम कर रहा था, डाकुओं ने अचानक हमला कर दिया। शोर मच गया। तलवारों की झंकार और चीखो पुकार ने फजा को दहला दिया। डाकू सारा माल लूट कर ले गए। फारूक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी सारी मेहनत, उसकी कमाई और उसका ख्वाब लम्हों में बिखर गया। सुबह जब वो अकेला बैठा अपने खाली थैले को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने तो हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाया। उसी लम्हे एक बुजुर्ग उसके करीब आए। उनके चेहरे पर नूर और बातों में हिकमत थी। उन्होंने फारूक के कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा याद रखो, दौलत आती जाती रहती है, असल दौलत इल्म, सब्र और ईमान है। अगर तुम ये खो दो तो सब कुछ खो दोगे। ये अल्फाज फारूक के दिल में उतर गए। उसने अपने आंसू पूंछे और अज़्म किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसके लिए ये हादसा एक नई आजमाइश जरूर था, मगर उसकी हिम्मत को तोड़ने वाला नहीं। फारूक डाकुओं के हमले के बाद खाली हाथ और टूटे दिल के साथ काफिले के बाकी लोगों के साथ वापस शहर आया। उसका दिल खौफ और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, ताजिर का एतमाद, मेरा ख्वाब, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा? लेकिन जब वो ताजिर के सामने पहुंचा तो उसने हकीकत छिपाने के बजाय सब कुछ सच्चाई के साथ बयान कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी, मगर उसने झूठ का सहारा न लिया। उसने कहा, मैं जानता हूं ये नुकसान मेरा कसूर नहीं, मगर मैं आपकी उम्मीद पर पूरा न उतर सका। अगर चाहे तो मुझे निकाल दे। ताजिर ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, फारूक,
दौलत खो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन ईमानदारी खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। तुमने सच्चाई से अपनी जिम्मेदारी पूरी की, इसलिए मैं तुम पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये सुनकर फारूक का दिल खुशी और शुक्र से भर गया। ताजिर ने उसे मजीद बड़ा कारोबार सौंपा। अब फारूक माल खरीदने और बेचने के बड़े फैसले करने लगा। चंद सालों में उसकी मेहनत और दयानत ने उसे कामयाब ताजिर बना दिया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी मिसाल देते। ये वो नौजवान है जिसने गुर्बत के साए में आंख खोली, मगर ईमानदारी और सब्र के जरिए इज्जत की मेराज को पहुंचा। वक्त गुजरा, फारूक के हाथ में दौलत और इज्जत दोनों आ गए, मगर उसने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने घर के लिए खत लिखा और वालिद को बड़ी रकम भेजी ताकि बहनों की शादियां अच्छे तरीके से हो सके। जब जुबरान ने ये खबर सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा न सिर्फ मेरा सहारा बना बल्कि मेरे ख्वाब भी पूरे कर दिए। कुछ ही अरसे बाद फारूक खुद भी वापस अपने गांव आया। उसके हाथ में दौलत थी, मगर दिल में आजिज़ी। उसने सबके सामने कहा, ये कामयाबी मेरी नहीं, ये मेरी माँ की दुआओं, मेरे वालिद की कुर्बानियों और अल्लाह के करम का नतीजा है। फारूक ने अपनी बहनों की शादियां करवाईं, वालिद के कारोबार को मजबूत किया और गांव के गरीबों की मदद शुरू कर दी। उसका मकसद दौलत जमा करना नहीं बल्कि खिदमत करना बन गया। फारूक की कहानी यही बताती है कि कामयाबी का असल राज सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी, सब्र और कुर्बानी में है। ख्वाब जरूर देखो, लेकिन ये याद रखो कि ख्वाब तभी हकीकत बनते हैं जब दिल में यकीन और कदमों में मेहनत हो।